नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है फायर अलार्म सिस्टम में लगने वाला डिटेक्शन डिवाइस के बारे में, आने की स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, मल्टी डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, एमसीपी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप फायर अलार्म सिस्टम का काम कर रहे हैं या फिर काम सीखना चाहते हैं तो फायर अलार्म सिस्टम में लगने वाला डिवाइस का नाम और उस डिवाइस का काम और उस डिवाइस को कहाँ पे लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप कभी भी एक अच्छा टेक्नीशियन नहीं बन सकते। दोस्तों, मुझे इस फील्ड में 6 ईयर का एक्सपीरियंस है और मैं अपना नॉलेज शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ। तो हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। डिटेक्शन डिवाइस क्या है? डिटेक्शन डिवाइस वो उपकरण होता है जो आग, स्मोक, टेम्परेचर या फिर गैस का पता लगाकर फायर अलार्म पैनल को सिग्नल भेजता है। इसका काम है किसी भी शुरुआती खतरे को सेंस करना, पैनल को सिग्नल देना ताकि अलार्म समय पर एक्टिव हो सके। डिटेक्शन डिवाइस को एसएलसी लूप सर्किट में कनेक्शन किया जाता है। टाइप्स ऑफ डिटेक्शन डिवाइस: 1 स्मोक डिटेक्टर, 2 हीट डिटेक्टर, 3 मल्टी डिटेक्टर, 4 बीम डिटेक्टर, 5 एमसीपी। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। 1 स्मोक डिटेक्टर, ये वो फायर डिटेक्शन डिवाइस है जो स्मोक को सेंस करता है और सिग्नल फायर अलार्म कंट्रोल पैनल को सेंड करता है और फायर अलार्म कंट्रोल पैनल में फायर एक्टिव होता है। आने की ये डिवाइस स्मोक आने पर फायर एक्टिव करता है। स्मोक डिटेक्टर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर। इसमें एक छोटा रेडियो एक्टिव सेंसर होता है जो स्मॉल साइज स्मोक पार्टिकल को डिटेक्ट करता है, जिसके कारण फॉल्स अलार्म ज्यादा एक्टिव होता है। आने की इसको ऐसे जगह पे लगाया जाता है जहाँ छोटा से छोटा स्मोक को सेंस किया जा सके। सेकेंड, फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर। इसमें एक लाइट बीम और सेंसर होता है। जब स्मोक लाइट को ब्लॉक करता है तब सेंसर अलार्म एक्टिव कर देता है। इसमें फॉल्स अलार्म कम आता है, इसीलिए अभी सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिकल टाइप का स्मोक डिटेक्टर लगाया जाता है। स्मोक डिटेक्टर को कहाँ पर लगाया जाता है? बेडरूम, कॉरिडोर, स्टेयरकेस, स्टोर रूम, शॉप्स, कैबिन्स में। स्मोक डिटेक्टर को कहाँ पर नहीं लगाया जाता है? किचन्स, पेंट्री, बाथरूम, बेसमेंट। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर, हीट डिटेक्टर के बारे में। हीट डिटेक्टर एक ऐसा फायर डिटेक्शन डिवाइस है जो टेम्परेचर बढ़ने पर अलार्म एक्टिव करता है। जब किसी भी लोकेशन में टेम्परेचर अचानक बढ़ता है या फिर एक फिक्स लिमिट से टेम्परेचर ऊपर चला जाता है तो हीट डिटेक्टर उसे सेंस करता है, सिग्नल फायर अलार्म कंट्रोल पैनल को सेंड करता है और फायर एक्टिव होता है। हीट डिटेक्टर 3 टाइप का होता है: राइट ऑफ राइज हीट डिटेक्टर, फिक्स टेम्परेचर हीट डिटेक्टर, कंबाइंड टाइप हीट डिटेक्टर। हीट डिटेक्टर कहाँ लगाया जाता है? किचन, बॉयलर रूम, हीटर रूम, पार्किंग एरिया, बेसमेंट्स, जनरेटर रूम। हीट डिटेक्टर कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए? बेडरूम, हॉलवे, कॉरिडोर, सर्वर रूम। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर, आने की मल्टी डिटेक्टर। मल्टी डिटेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो स्मोक प्लस हीट दोनों को डिटेक्ट करता है और सिग्नल फायर अलार्म पैनल को सेंड करता है, इसीलिए इसे मल्टी डिटेक्टर कहते हैं। आने की स्मोक के लिए अलग से और हीट के लिए अलग से डिटेक्टर नहीं लगाना पड़ता है। ये स्मोक और हीट दोनों को सेंस करता है। मल्टी डिटेक्टर कहाँ लगाया जाता है? तो मल्टी डिटेक्टर को विशेष करके इलेक्ट्रिकल रूम, कंट्रोल रूम में लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर, आने की बीम डिटेक्टर के बारे में। बीम डिटेक्टर एक लॉन्ग रेंज स्मोक डिटेक्शन डिवाइस है। आने की जो बार, हॉल या वेयर हाउस होता है जहाँ पर हाइट ज्यादा होता है और स्मोक डिटेक्टर नहीं लगाया जा सकता, उस तरह के लोकेशन में बीम डिटेक्टर लगाया जाता है। बीम डिटेक्टर में 2 पार्ट होता है, एक ट्रांसमीटर और दूसरा रिसीवर, जिसको रिफ्लेक्टर कहते हैं। ट्रांसमीटर से इंफ्रारेड लाइट भेजता है और लाइट सीधा रिफ्लेक्टर तक पहुंचता है। सिस्टम कंटिन्यूसली लाइट इंटेंसिटी को चेक करता है। स्मोक आने पर लाइट ब्लॉक होता है और बीम डिटेक्टर फायर एक्टिव कर देता है। बीम डिटेक्टर कहाँ लगाया जाता है? बीम डिटेक्टर हाई सेलिंग वाले एरिया, वेयर हाउस, शॉपिंग मॉल, एटेरियम, सिनेमा हॉल, इंडस्ट्रियल स्टोरेज एरिया में लगाया जाता है। अब हम बात करेंगे 5th नंबर, एमसीपी के बारे में।
MCP का पूरा नाम है मैनुअल कॉल पॉइंट। ये एक हैंड ऑपरेटेड इमरजेंसी स्विच होता है जिसको कोई भी आग लगने की सिचुएशन में मैनुअली फायर एक्टिव कर सकता है। ये एक रेड कलर का बॉक्स होता है जो कि वॉल में फिक्स किया जाता है। ज्यादातर 2 टाइप का MCP यूज करते हैं। एक ब्रेक ग्लास टाइप, जिसमें एक ग्लास होता है जिसको प्रेस करने पर ग्लास ब्रेक हो जाता है और फायर एक्टिव हो जाता है। इसको रीयूज नहीं कर सकते, फिर से नया ग्लास लगाकर रिसेट करना पड़ता है। दूसरा रिसेटेबल टाइप MCP। रिसेटेबल टाइप MCP में एक हैंडल होता है जिसके नीचे करने पर फायर एक्टिव हो जाता है और फिर से इसको रिसेट करके यूज कर सकते हैं। ज्यादातर रिसेटेबल टाइप का MCP यूज किया जाता है। MCP को कहाँ पे लगाया जाता है? मेन डोर के पास, इमरजेंसी डोर के पास, स्टेयरकेस, एंट्री व एग्जिट के पास, कॉरिडोर में, लॉबी में, लिफ्ट लॉबी में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।